and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the next topic of this chapter number 15, light, that is reflection of light. कैसे light जो होता है वो reflect करता है, that we are going to see in this video. ठीक है, but before this I would like to explain you a very small topic, and that is when do you see things. आप कब things को देख सकते हो. Let's do that. When you look into a plane mirror, जब आप एक प्लेन मिरर, जैसे कि आप आपके घर में जो मिरर है, जब आप वहाँ पर देखते हो, ठीक है, तो आपको क्या दिखता है? अपना चेहरा दिखता है ना. वी सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवरसेल्फ. हम लोग को अपना चेहरा ही दिखता है. ये मान लो एक मिरर और यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, तो आपका यही इमेज ये मिरर में भी फॉर्म होगा. ठीक है, तो प्लेन मिरर में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को अपना रिफ्लेक्शन ही मिलता है. तो कैसे मिलता है हम लोग का अपना चेहरा? ठीक है, ये एक मिरर है और जैसे हम लोग मिरर के आगे खड़े हो गए तो हम लोग को हम लोग का जो फेस है और हम लोग का जो बॉडी है वो हम लोग को मिरर में देखने को मिलता है. ऐसा क्यों है? बिकॉज लाइट पासेस फ्रॉम यू टू द मिरर एंड रिफ्लेक्ट बैक टू योर आईज. सी, आप एक काम करें, जहाँ पर एक भी लाइट ना होगा आप वहाँ पर मिरर लेकर जाए और फिर आप अपने आप को देखने के लिए कोशिश करें. देखना आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा. बट सेम केस जब आप एक लाइट जगह पर जाए, ठीक है, लाइट जगह पर जहाँ पर कि लाइट अवेलेबल हो और वहाँ पर अगर आप मिरर में अपना चेहरा देखने के चाहोगे तो आपको अपना चेहरा देखने को मिलेगा. सो इससे क्या कंक्लूड होता है कि हम लोग मिरर में अपना चेहरा इसलिए देख पाते हैं बिकॉज ये मान लीजिए मिरर है, ये हम लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक लाइट है. ठीक है, सो लाइट क्या कर रहा है? लाइट पासेस फ्रॉम यू. लाइट आपके ऊपर पहले पड़ा, ठीक है, फिर आपसे वो मिरर के ऊपर पड़ा और फिर मिरर से वो फिर से आपके आईज के ऊपर रिफ्लेक्ट किया. इसीलिए आपको अपना चेहरा इस मिरर पे दिखने को मिलता है. ठीक है, आप ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं कि आप एक बहुत ही डार्क रूम में जाए जहाँ पर कि लाइट ना हो और वहाँ पर आप एक मिरर ले और देखना आपको मिरर में आपका फेस दिखाई नहीं देगा बिकॉज वो रूम पूरा अंधेरा है. ठीक है, बट सेम वे अगर आप एक लाइट रूम को जाए जहाँ पर कि लाइट प्रेजेंट हो और वहाँ पर अगर आप मिरर में अपना चेहरा देखने को चाहेंगे देन यू कैन सी योर फेस. ओके, सो ऐसा क्यों है? बिकॉज लाइट जो होता है वो पहले आपके ऊपर पास करेगा, फिर आपसे वो मिरर के ऊपर पास करेगा, फिर वो मिरर से फिर से आपके ऊपर आपके आँख के ऊपर वो रिफ्लेक्ट आएगा. इसीलिए आप अपने चेहरे को मिरर में देख सकोगे. ठीक है, बात समझ में आई? हम आपको फिर से एक्सप्लेन करा रहे हैं. सपोज दिस इज़ अ मिरर, ठीक है, आप यहाँ पर उसके सामने खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइट जल रहा है. सो ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये लाइट का रिफ्लेक्शन वो पूरा आपके ऊपर पड़ेगा. ठीक है, आपके ऊपर पड़ा, फिर आपके ऊपर पड़ने के बाद वो ये मिरर के ऊपर पड़ेगा. ठीक है, मिरर के ऊपर पड़ गया वो लाइट का रिफ्लेक्शन. अभी वही रिफ्लेक्शन आपके आँख के ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा और इसीलिए आपको चीज़ें दिखाई देती है, आपको अपना फेस मिरर में दिखाई देता है. ठीक है, समझ में आया कि कैसे हम लोग थिंग्स को देखते हैं? ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, छोटे से टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट था. आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें, ठीक है, घर में, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या रिजल्ट मिला, क्या मेरा बात सही है या गलत है. आपको डार्क रूम में अगर आप मिरर लेकर गए तो आपको क्या अपना फेस दिखाई दिया? अगर नो है तो आप देखना, आप कमेंट सेक्शन में नो लिख लीजिए. अगर येस है, आई डोंट थिंक दैट इट विल बी येस बिकॉज अंधेरा रूम में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अपना चेहरा भी नहीं दिखाई देगा एक मिरर में. ठीक है, सो यू ट्राई इट एंड मेंशन द ऑब्जर्वेशन इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है? ठीक है, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, a part of it hits the surface and returns like a ball that bounces back. This phenomenon in which light falling on a surface of the object is sent back of the surface of the object is called the reflection of light. जो कि मैं आपको अभी समझाया कि लाइट जब कोई सरफेस को ऊपर पड़ता है तो फिर उसमें क्या होता है, वो सरफेस के ऊपर पड़ा, दैट मीन्स वो हिट किया सरफेस को और फिर वो फिर से रिटर्न होके आपके उसी सरफेस में ही आएगा. और ये जो एक प्रोसेस है इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे कि मैं आपको मिरर के हिसाब से बोले कि ये मिरर है और हम लोग यहाँ है और लाइट रिफ्लेक्ट पहले हम लोग के ऊपर करेगा, फिर वो मिरर के ऊपर करेगा, फिर वो बाउंस होकर हम लोग के आँख के ऊपर पड़ेगा ताकि हम लोग देख सकेंगे चीज़ें को. सेम वे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज दैट ओनली. ठीक है, हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है. यस, सी, यहाँ पर लाइट है,
तो लाइट पहले क्या किया, मिरर के ऊपर पड़ा, देख सकते हैं, फिर मिरर से वो वापस आ रहा है, ठीक है, बाउंस बैक करके वापस आ रहा है, दैट देख सकते हैं जो वापस आ रहा है ना, ये जो टोटल होल प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि हम आपको अभी समझाएं कि जैसे लाइट मिरर के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, वो लाइट फिर से बाउंस बैक, दैट मीन्स फिर से आ जाएगा आपके पास उसी सरफेस में, और फिर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिलीव मी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बट यू हैव टू लिसन इट केयरफुली, ठीक है। सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में कि जैसे ही लाइट मिरर पे पड़ा तो वो फिर से बाउंस बैक होकर फिर से हम लोग के सरफेस में आ गए, और वही प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये आपके बुक में दिया गया था। आई होप दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज क्लियर टू यू। ये जो टोटल है ना, ये उसी के बारे में ही बताया गया कि जब लाइट पूरे सरफेस पे फॉल करता है तो फिर वो सरफेस को हिट करके फिर वो वापस उसी सरफेस में आता है, और ये जो टोटल फिनोमेना है जिससे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, अ रिफ्लेक्शन कैन बी रेगुलर और डिफ्यूज। सो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उसका भी, वो भी किसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि सॉइल, हम लोग इससे पहले चैप्टर में पढ़े थे कि सॉइल डिपेंड करता है कि किससे, कौन से रॉक से वो बना है। सेम वे लाइट रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर क्या है, सरफेस वो सरफेस कैसा है, पूरा रेगुलर, पूरा सॉफ्ट है, पूरा प्लेन है, या पूरा डिफ्यूज है, ठीक है, टूटा फूटा है या पूरा प्लेन है, प्लेन सरफेस है कि डिफ्यूज सरफेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्लेन सरफेस होगा तो आपको बहुत अच्छा सा इमेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज द नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस कैसा है, आइदर रेगुलर और डिफ्यूज, ठीक है। सो लेट्स सी दैट अगर सरफेस रेगुलर होगा तो लाइट कैसा होगा, लेट्स सी। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब एक सरफेस पूरा प्लेन होगा, यहाँ पर कुछ भी टूटा फूटा नहीं है, पूरा ये प्लेन सरफेस है, जब इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, जब इसमें लाइट आता है तो क्या होता है, लेट्स सी। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ सरफेस सच एज दैट ऑफ अ प्लेन मिरर, इट गेट रिफ्लेक्टेड इन अ रेगुलर मैनर। वेरी इंटरेस्टिंग। सी, ये हम लोग का एक सरफेस है जो कि बहुत ही प्लेन है, बहुत ही स्मूथ है, और यहाँ पर हम लोग का लाइट है, तो लाइट जब इस सरफेस के ऊपर पड़ा तो फिर क्या होगा, सेम मैनर, जिस तरह वो इस सरफेस के ऊपर पड़ा, सेम उसी तरह वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा बैक, ठीक है, उसी तरह वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट इज ओनली कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर पूरा स्मूथ सरफेस हो, कोई भी टूटा फूटा नहीं हो, तो उसमें जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ वो सरफेस में, जिस तरह से लाइट उसमें पड़ा, उसी तरह से ही लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है प्लेन मिरर का, हम आपको प्लेन मिरर का दिखा रहे हैं कि जैसे ही ये पूरा प्लेन मिरर देख सकते हैं, इसमें कुछ टूटा फूटा है नहीं है, पूरा प्लेन मिरर है। सो इसमें जैसे ही लाइट पड़ा, सेम वे, उसी वे से ही हम लोग का लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट आ गया। ये है कि कैसे रेगुलर सरफेस में कैसा लाइट रिफ्लेक्ट होता है। अभी हम लोग देखेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स अगर बहुत ही खुरदुरा सा, बहुत ही टूटा फूटा वाला जो सरफेस होता है, दैट इज नॉट प्लेन और रेगुलर, उसमें कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, लेट्स सी। लाइट फॉलिंग ऑन अ रफ सरफेस गेट स्कैटर्ड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, दिस डिफ्यूजर द रिफ्लेक्टेड लाइट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपका यहाँ पर ये एक डिफ्यूजर सरफेस है, ठीक है, ये टूटा फूटा है, ठीक है, ये टूटा फूटा है, और यहाँ पर लाइट है। तो लाइट क्या करेगा, जब इसके ऊपर पड़ेगा, जब इसके ऊपर लाइट हिट करेगा, तो फिर ये सेम मैनर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये स्कैटर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, है ना। ये अगर इस तरफ गया तो ये इस तरफ आ जाएगा, वो उधर गया तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्कैटर हो जाएंगे, फैल जाएंगे, लाइट जो होता है वो फैल जाएगा। समझ में आया। ये मान लीजिए एक डिफ्यूज सरफेस है, तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ा तो वो स्कैटर हो जाएंगे, कहीं ना बहुत जगह पर वो स्कैटर हो जाएंगे, उनका एक पॉइंट नहीं होगा जहाँ पर कि वो आराम से जा सके, जहाँ पर चाहे वो वहीं पर स्कैटर हो सके थे, ठीक है। ये है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। हम आपको ये दोनों का डिफरेंस समझा रहे हैं, अभी प्लीज़ केयरफुली सुने। डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम आपको एक ड्रॉ करके बता रहे हैं, ये हम लोग का प्लेन सरफेस है और ये हम लोग का लाइट है। तो लाइट जिस वे में यहाँ पर पड़ा, हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे, बट आपको ये याद रखना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, ठीक है। तो जिस तरह ये प्लेन
सेम सरफेस के ऊपर पड़ा, सेम उसी तरह ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, सेम उसी तरह वो वापस आएगा, ठीक है। ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो ये हम लोग का एक खुरदुरा सा सरफेस है, पूरा डिफ्यूज है, पूरा रफ सरफेस है ना, पूरा रफ सरफेस है, और यहाँ पर हम लोग का लाइट है। तो लाइट जब इसके ऊपर हिट करेगा, जब इसके ऊपर पड़ेगा, तो फिर ये उसी मैनर में वापस नहीं जाएगा, नो, ये उसी मैनर में वापस नहीं जाएगा, ये स्कैटर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, पूरा स्कैटर, फैल जाएंगे लाइट, ठीक है। ये है रेगुलर और डिफ्यूज का डिफरेंस। रेगुलर में सेम मैनर में रिफ्लेक्ट होता है लाइट, और डिफ्यूज जो रफ सरफेस जो होता है उस पर पूरा फैल जाता है लाइट, ठीक है। समझ में आया कि कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना। सो आई होप दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आया। सो यहाँ पर आपका डेफिनेशन भी दिया गया है रिफ्लेक्शन लाइट। इफ़ यू वांट you can write it. This phenomena in which light falling on a surface of the object is sent back by the surface of the object is called the reflection of light. ठीक है। So here we have completed the second topic, that is reflection of light. कैसे light reflect होता है। I hope that हम आपको इतने सारे examples दिए ताकि आपके mind में पूरा set हो जाए। I hope that इट इज़ क्लियर टू यू। कहीं पर भी आपको डाउट अगर है तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज ये जितना इंटरेस्टिंग है उतना इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। छोटा सा डाउट अगर हो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और जो हम आपको एक्सपेरिमेंट करने बोले हैं कि एक अंधेरे रूम में आप मिरर लेकर जाए, अगर आपको अपना फेस दिखता है, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, अगर दिखता है तो आप कमेंट सेक्शन में यस बोले, और अगर नहीं दिखता है तो कमेंट सेक्शन में नो बोले, ये ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी इमेजेस, ठीक है। इमेजेस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, सेम वे इमेजेस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो डोंट फॉरगेट टू सी दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।